Hello students, today our second exercise of chemical reaction, in the previous exercise we learn about the chemical reactions and how to balance a chemical reaction. But now in second exercise we do types of a chemical reaction. Our first type is combination reaction. Combination reaction. Combination reaction is the process in which two or more than two substances combine together and produce a single substance, जिसमें two or more than two substances combine together and produce a single substance is called combination reaction. जिस प्रोसेस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमारे पास एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया. मीन्स जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Our second type is decomposition reaction. Our second is decomposition reaction. The process in which a single substance splits up into two or more than two substance. Combination में क्या था कि एक substance प्रोड्यूस हो रहा है, डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है टू या टू से ज़्यादा में. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पोटाशियम क्लोरेट. इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो. मीन्स एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे थ्री टाइप की है. फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसमें हम हीट का यूज कर रहे हैं, दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर हम यही एग्जांपल है इसका कि पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो ये किसका एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का. सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रिकल मीन्स विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे एग्जांपल हमारे पास वाटर. अगर हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा. जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है उसके अंदर वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं. थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. Photolytic decomposition means which takes place in the presence of sunlight. जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी उसे कहेंगे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. इसमें सपोज करो कि हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड. इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन भी कहा जाता है. आपके पेपर में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन, राइट द रिएक्शन. आपसे ये तीनों इसकी टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं और एक एक एग्जांपल. डिकम्पोजिशन जिसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट अप होगा, आगे थ्री टाइप्स है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. थर्मल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फोटोलिटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो जो ये डिकम्पोजिशन है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. Our third point is displacement reaction.
In displacement reaction, the process in which a more reactive element displace a less reactive element from its solution. देखो बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि वन एलिमेंट डिस्प्लेस ए अनदर एलिमेंट, लेकिन आपने मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव वर्ड मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा तभी वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेसमेंट करेगा. अगर सपोज करो कि हमारे पास एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, अगर हम इसमें जिंक डाल देते हैं तो ये जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है और जिसके कारण ये जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर प्रोड्यूस करेगा. देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल्स की, जो रिएक्टिविटी सीरीज मतलब एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ दियर रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू ए सीक्वेंस, मीन्स जिसमें एलिमेंट्स को हम उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं. जो एलिमेंट सबसे हाई रिएक्टिव होगा वो अबव होगा और जो लेस रिएक्टिव होगा वो बिलो होगा. जो भी मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है वो उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता. इसलिए यहाँ पे मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव वर्ड लिखने कंपल्सरी है. अगर हम इसकी जगह एग्जांपल लें कि जिंक सल्फेट के अंदर हमने कॉपर डाल दिया तो इसकी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट. ये है इसकी थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ फोर्थ, our fourth type is double displacement reaction. Double displacement, the process in which two atoms or ions takes place of each other, means जो भी हमारे पास दो सब्सटेंस है, सपोज करो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड. अब हमारे पास यहाँ पे दोनों ही दो सब्सटेंस हैं जिसमें आगे वाले दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, और जो एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस NaCl प्लस H2O प्रोड्यूस होगा. तो इसमें दो एटम्स और आयंस इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज की, जिसके कारण हमारे पास NaCl प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ. इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे, जिसके कारण इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं. और इसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे A B प्लस C D. तो यहाँ पे C है वो A की जगह पे आ जाएगा, A है वो C की जगह, जिससे हमारे पास ये C B प्लस A D. यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ इस इक्वेशन को समझने के लिए हम इसके साथ कंपेयर करके राइट कर सकते हैं. दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ आवर फिफ्थ टाइप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सिक्स्थ रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच एड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. हाइड्रोजन टेक्स प्लेस कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो ऑक्सीडेशन होगी. देखो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कॉपर प्लस वाटर. अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके साथ ऑक्सीजन था और राइट हैंड साइड किसके साथ से ऑक्सीजन हट गया. उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं. देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर ऑक्सीजन दोनों इकट्ठे थे, लेकिन राइट हैंड साइड हमारे पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है. तो इसका मतलब इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन. मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल.
ऑक्सीजन रिमूवल हुआ तो इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन अटैच होगी, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम कंपेयर करेंगे कि किसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड पे वो रिमूवल हो गया। इसका नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर्स। देखो हमारे पास अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजेशन क्या था, जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो रही है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब यहाँ पे कॉपर ने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, हाइड्रोजन को, मतलब इसने खुद को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। क्यों करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं विच टेक्स ऑक्सीजन, itself gets oxidized and reduce others। जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया उसके साथ से, लेकिन खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट थे। अब नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन। अब नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन। Corrosion means weakening up of metal surface by the action of air and moisture is known as corrosion। देखो corrosion है वो किसी भी मेटल सरफेस पे हो सकता है। अगर आयरन पे हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग। देखो किसी भी मेटल पे corrosion है वो डिपेंड करता है उस टाइम इन्वायरमेंट में जितनी ह्यूमिडिटी एयर प्रेजेंट है उस पे। अगर सपोज करो कि हमारे पास लोहा है, आयरन है, और उसको ऑक्सीजन और वाटर दोनों की अवेलेबिलिटी है, दोनों उसको मिल रहे हैं, तो उस पर कोरोजन होगा Fe2O3.XH2। ठीक है, तो कोरोजन में जब हमारे पास यहाँ पे X वर्ड हो रहा है, अभी इस साइड X नहीं है लेकिन यहाँ पे X है। X का मतलब है कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा, जो बारिश के दिन है, सर्दियों के दिन है, जिनमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम कोरोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये X की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर ड्राई डेज होंगे तो उस टाइम कोरोजन कम होता है तो वो X की वैल्यू भी कम होगी। कोरोजन मीन्स वीकनिंग अप ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर वाटर इज नोन एज कोरोजन। हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कोरोजन को रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी मीन्स एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो फूड हमने फैट्स और ऑयल के अंदर प्रिपेयर किया है और उसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और टेस्ट में चेंज हो जाता है। आप देखते हो कि हमारे जो बिस्किट, भुजिया वगैरह होते हैं वो बारिश के दिनों में सॉफ्ट हो जाते हैं, दैट इज रेंसिडिटी। क्योंकि इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स जब उसके साथ ऐड हो जाएंगे तो वो क्या होगा, उसका एरियल ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। उस फूड को कहते हैं हम रेंसिड। एप्पल है, अगर हम कट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, दैट इज रेंसिडिटी। अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट इज बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी हमारे पास बर्तन जिसके अंदर हवा एंटर ना कर सके उसके अंदर अगर हम स्टोर करते हैं तो हम रेंसिडिटी को दूर कर सकते हैं। सेकेंड, बाय एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट्स। थर्ड, बाय फिलिंग द नाइट्रोजन गैस इन द पैकेट्स। जो आप चिप्स, कुरकुरे के पैकेट खाते हो उसके अंदर
नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिसके कारण वो खराब नहीं होता। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर and keeping the food away from sunlight. These methods are used for preventing the rancidity and we preserve our food for a long time. Thanks and please share and subscribe my channel.